Today we'll start exercise 21E from Salina Concise Trigonometrical Identities. From question number 10. 10th question, first part. 1 upon sin A minus cos A माइनस बीच में बचे 1 upon sin A plus cos A. किसके इक्वल प्रूफ करना है बच्चे? 2 cos A अपॉन 2 sin square A minus 1. इसके इक्वल प्रूफ करना है. लेफ्ट हैंड साइड 1 अपॉन sin A minus cos A माइनस बीच में 1 अपॉन sin A plus cos A. एलसीएम बच्चे sin A minus cos A और साथ में sin A plus cos A. sin A minus cos A है, ये बच गया. इसको 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? sin A plus cos A आ जाएगा. ये है बेटा, इसको करेंगे बट माइनस साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के. माइनस साइन ए प्लस कॉस ए, यहां मिस्टेक होती है, या तो ब्रैकेट डाल के लिख दो बाद में ओपन हो जाएगा, या सीधा लिखना है तो माइनस का ध्यान रखना है, माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा. आया समझ बच्चे? यस साइन ए से बच्चे साइन ए कैंसिल, कॉस ए प्लस कॉस ए 2 कॉस ए, न्यूमिरेटर हमारा आ गया. नीचे बेटा ए माइनस बी ए प्लस बी, साइन ए कॉस ए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ए माइनस बी ए प्लस बी हो गया ना. साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया. बट चाहिए क्या था? ओनली साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर नहीं चाहिए. तो कॉस का रिलेशन साइन के साथ है, क्या लिखेंगे बच्चे हम? साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए रहने देंगे, कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखें? बोलो बच्चे. 1 minus sin square. वेरी गुड. ओपन करो बेटा. 2 cos ए एज लाइक, जब ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर, चलो ओपन कर ही देता हूं मैं, -1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए. तो 2 cos ए एज लाइक, नीचे क्या आ गया बेटा? साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर ए -1, दैट इज द राइट हैंड साइड. हो गया. आया समझ? समझ आया बेटा? कुछ भी नहीं था. Yes. अब जो इसका सेकंड पार्ट है बेटा, कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉसिकेंट ए -1 किसके इक्वल करना है? कॉसिकेंट ए के इक्वल प्रूव करना है ना. तो लेफ्ट हैंड साइड कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉसिकेंट ए -1 अपॉन 1. एलसीएम लिया, क्या आ गया? कॉसिकेंट ए -1 आ गया बेटा. यस और नो? क्या बचेगा? यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए आएगा माइनस, फिर से माइनस का ध्यान रखना है, साइन चेंज, माइनस कॉसिकेंट +1 हो जाएगा. यस और नो? अब बच्चे कॉट स्क्वायर ए +1 क्या होता है इन दोनों का? या 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है? कॉसिकेंट स्क्वायर नहीं होता? माइनस कॉसिकेंट ए अपॉन कॉसिकेंट ए -1. ऊपर से क्या कॉमन है? कॉसिकेंट ए कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट? पावर 2 थी, कॉसिकेंट ए बच जाएगा -1. नीचे बेटा cosecant A -1. This one is cancel. What is left? Cosecant A. ये क्या है हमारे बच्चे? राइट हैंड साइड है. हो गया. ये प्रूव करना था बच्चे हमने. सिंपल एनफ. कुछ नहीं किया, सबसे पहले एलसीएम लिया. ऊपर कोई आइडेंटिटी बन रही है बेटा? cos स्क्वायर A +1 की आइडेंटिटी Yes, बन. I got it. फोर्थ पार्ट, और सॉरी थर्ड पार्ट.
कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए किसके इक्वल, सीकेंट ए माइनस टेन ए के। इसमें चाहे तो बच्चे राइट हैंड साइड ले लो चाहे लेफ्ट हैंड साइड, क्या करें बोलो, राइट ले लें, दिस वन secant a minus tan a, secant 1 upon cos tan sin a upon cos a, cos a एलसीएम 1 माइनस साइन ए आ गया ना बेटा। अब तुम बताओगे बच्चे कि हम ये वाला आंसर कैसे लेके आए, बहुत सम किए हैं इस टाइप के, बोलो। क्या करें अमरीन, हमें ये आंसर चाहिए बट हमारे पास ये आया है, तो इसके बाद क्या करें। Multiply by 1 plus sin A. वेरी गुड। ऊपर क्या बन गया बच्चे, a माइनस बी ए प्लस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे बच्चे ऐसे रहने दो, cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बन गया, cos स्क्वायर ए बन गया बच्चे ऊपर, और नीचे cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, एक cos कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया जो चाहिए था, इज इक्वल टू LHS, हो गया, आ गया समझ बच्चे। Yes. फोर्थ पार्ट, cos a इंटू 1 प्लस cot a प्लस sin a इंटू 1 प्लस tan a, किसके इक्वल प्रूव करना है, सीकेंट ए प्लस कॉसिकेंट ए। लेफ्ट हैंड साइड बेटा, cos a एज लाइक cot को बच्चे 1 प्लस cos a अपॉन sin a लिख सकते हैं, प्लस sin a एज लाइक 1 प्लस sin a अपॉन cos a, ये लिख सकते हैं ना। अब cos a को ऐसे रहने दो, यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया बेटा, sin a आ गया, sin a प्लस cos a हो गया, यहाँ sin a को ऐसे रहने दो, एलसीएम क्या आ गया, cos a आ गया, क्या आ गया बच्चे, cos a प्लस sin a आ गया। अब क्या कॉमन है दोनों में, इसमें और इसमें, व्हाट इज कॉमन, sin a प्लस cos a कॉमन नहीं है, जो ब्रैकेट है sin a प्लस cos a प्लस sin a एक ही बात है ना, तो व्हाट इज लेफ्ट, ये चला गया, cos a अपॉन sin a बच गया, यस और नो। Yes. यहां से बच्चे क्या बचेगा, sin a अपॉन cos a बच गया, sin a प्लस cos a एज लाइक, यहाँ एलसीएम क्या आ गया, sin a cos a एलसीएम आ गया, sin a is there, cos a into cos a, cos square a, cos a is there, sin a into sin a, sin square a। अब sin a प्लस cos a एज लाइक, ये क्या बन गया, 1 इंटू 1 अपॉन sin a cos a, अब 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो sin a प्लस cos a अपॉन sin a cos a आ गया, साइन के नीचे ये sin a अपॉन sin a cos a प्लस cos a अपॉन sin a cos a, साइन से साइन कैंसिल, 1 cos से cos कैंसिल, 1 अपॉन cos a secant a, यहाँ पे 1 अपॉन साइन cosecant a, आ गया आंसर। क्या किया फिर से देखो, सबसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया जो भी टर्म्स थी, उसके बाद यहाँ पे एलसीएम आया, यहाँ पे एलसीएम क्या कॉमन आ गया, साइन ए प्लस कॉस ए कॉमन आ गया, कॉस अपॉन साइन बच गया, यहाँ से साइन अपॉन कॉस, इसका फिर से एलसीएम लिया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 आ गया, 1 इंटू दिस, ये आ जाएगा, नीचे साइन, ऊपर 2 टर्म है नीचे 1 टर्म है, तो दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया,
यहाँ साइन से साइन कैंसिल, 1 अपॉन कॉस सीकेंट आ गया, या कॉस से कॉस कैंसिल, 1 अपॉन साइन कॉस सीकेंट आ गया। यही हमें चाहिए था। ठीक है बच्चे। Yes. नाउ द फिफ्थ सम, sin a minus cos a into 1 plus tan a plus cot a, किसके इक्वल प्रूव करना है बेटा? सीकेंट a अपॉन कॉसिकेंट स्क्वायर a माइनस कॉसिकेंट a अपॉन सीकेंट स्क्वायर a, लेफ्ट हैंड साइड बेटा। sin a minus cos a as like, इसको बच्चे 1 प्लस sin a अपॉन cos a प्लस cos a अपॉन sin a लिख सकते हैं, यस और नो? बोलो। ये सेम टू सेम बेटा, यहाँ एलसीएम आ गया, cos a sin a क्या बन गया? इसके नीचे 1 है, cos a sin a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b, ये बन गया। ऊपर कोई आइडेंटिटी बन रही है बेटा? दिस इनटू दिस, चलो अभी नहीं पता चलेगा कि कौन सी आइडेंटिटी है, अब पता चलेगा। अब ठीक है, ऊपर कौन सी आइडेंटिटी बन रही है बेटा? देखो। A minus B whole cube. नहीं बेटा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे cos a था बेटा, cos a, b कहाँ से आ गया? ये A minus B whole cube भी तो बन रही है आइडेंटिटी। बच्चे नहीं, a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी है ये क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ना बेटा, वो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, यस और नो? Yes, I have to say that only. नो, यू हैव टू से होल क्यूब, दिस इज सिंगल सिंगल क्यूब बच्चे। वो a माइनस बी का होल क्यूब की क्या आइडेंटिटी होती है वो भी बता देता हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ये होती है बेटा वो तो, समझे? ये वाली आइडेंटिटी लगी है, ये हमारे पास है, ये लिखना है। और नीचे बच्चे cos a एंड sin a एज लाइक। अब देखो sin क्यूब a, नीचे बेटा दो टर्म है, ऊपर नीचे एक है, दोनों के अलग अलग नीचे कर देंगे। एक साइन कैंसिल हो गया, पावर 2 बच जाएगी ना, ऊपर साइन स्क्वायर a आ गया, नीचे cos a आ गया, यहाँ पे एक cos कैंसिल हो गया, पावर 2 बच गई, cos स्क्वायर a आ गया, नीचे sin a आ गया। अब बच्चे 1 अपॉन cos क्या होता है? सिकेंड ऊपर आ जाएगा, और साइन मैं नीचे कोसिकेंड लिख सकता हूँ, बोलो। साइन ए 1 अपॉन कोसिकेंड होता है, स्क्वायर था तो नीचे कोसिकेंड स्क्वायर, क्यों किया? क्योंकि हमें ये चाहिए था, नीचे कॉस है, कॉस 1 अपॉन कॉस सिकेंड ऊपर आ जाएगा, साइन का बच्चे फॉर्मूला 1 अपॉन कोसिकेंड, कोसिकेंड नीचे चला जाएगा। सेम हियर, कॉस स्क्वायर है वो सिकेंड स्क्वायर नीचे बन जाएगा, और जो नीचे साइन था वो ऊपर कोसिकेंड ए बन जाएगा। आया समझ ये कि नहीं आया, कि लास्ट स्टेप कैसे किया? पता चला बच्चे? No, sir. ये कुछ, चलो अब ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ बच्चे इसको, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंटू आई, बोलो। ये इसको, इस चीज को
मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगा ना। इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन साइन ए, सेम चीज ही बनेगी ना। Yes. अब साइन का बच्चे बताओ फॉर्मूला, 1 अपॉन कॉस, और सॉरी 1 अपॉन कॉसिकेंट, ठीक है, एंड 1 अपॉन कॉस का सिकेंट। सेम हियर, कॉस का बच्चे 1 अपॉन सिकेंट, सिकेंट स्क्वायर है तो सिकेंट स्क्वायर आ जाएगा, इंटू 1 अपॉन साइन का कॉसिकेंट ऊपर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो सिकेंट ए इंटू 1, सिकेंट ए, नीचे बच्चे कॉसिकेंट स्क्वायर ए, यहाँ पे कॉसिकेंट ए इंटू 1 कॉसिकेंट ए, नीचे सिकेंट स्क्वायर ए। आया समझ? Yes. ये मैंने सीधा डायरेक्ट लिख दिया था। ओके, Yes. सिक्स्थ पार्ट इज द इम्पोर्टेंट वन। जो इसका सिक्स पार्ट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट सीकेंट स्क्वायर ए प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल बच्चे प्रूफ करना है, tan ए प्लस कॉट ए के इक्वल प्रूफ करना है। यहां भी बच्चे लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट सा है। सीकेंट स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकता हूं, कॉसिकेंट स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूं, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 1 2, tan square a as like cot square a as like plus 2 into tan a into 1 upon tan a लिख सकता हूँ बच्चे में, कोई फर्क पड़ेगा ये बताओ, बोलो। No. क्योंकि tan से tan कटेगा तो 2 ही बचेगा ना। मैंने लिखा क्यों है वो अभी पता चल जाएगा, ये थोड़ा सा लॉजिक है, इस कारण बच्चे ये सम इंपॉर्टेंट बन गया। 2 tan a 1 upon tan is cot a, ओके। अब ये कोई आइडेंटिटी नहीं बन गई, ये पता चल गया, ये सेम रखा, ये सेम रखा, 2 सेम रखा, tan सेम रखा, सिर्फ 1 अपॉन tan को cot लिख दिया। अब देखो क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया ना, दैट इज tan a प्लस cot a का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, व्हाट वी गेट, tan a प्लस cot a इज इक्वल टू RHS। हो गया, समझे बच्चे? Yes. Now the seventh part, sin a plus cos a into secant a plus cosecant a। किस इनटू secant a नहीं सॉरी अगला सम देखने लग गया, इज इक्वल टू 2 प्लस secant a cosecant a, ये प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, sin a प्लस cos a को ऐसे ही रखा, secant 1 अपॉन cos, cosecant को बच्चे 1 अपॉन sin लिख दिया, sin a प्लस cos a एज लाइक, यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया, cos a sin a एलसीएम आ गया, क्या बन गया, sin a प्लस cos a। अब sin a प्लस cos a, sin a प्लस cos a क्या बन गया, sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर, और नीचे cos a sin a, ये बनेगा ना। ऊपर बच्चे ओपन कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 2 sin a cos a, नीचे बच्चे सेम टू सेम रहने दो, cos a एंड sin a। ऊपर मैं यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ, ऊपर ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 बन गया, प्लस 2 साइन ए कॉस ए,
मेन लाइन के नीचे बेटा कॉस ए साइन ए। अब ऊपर 2 टर्म है, नीचे 1 टर्म है, तो 1 कॉस ए साइन ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस ए साइन ए। 1 कॉस सिकेंट, 1 साइन कॉस सिकेंट। यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, प्लस 2 आ गया बेटा। यही चाहिए था, आया समझ? लग गया पता? Yes. नेक्स्ट सम, ये सिंपल है ना। अपने आप ट्राई करोगे बच्चे? नेक्स्ट सम साइन कॉस में कन्वर्ट करना है और देखना है वहां पे आइडेंटिटीज बनी। Okay. 9th सम देखो। 9th सम में बच्चे हमारे पास 3 चीजों को इक्वल करना है। कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी को कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी के इक्वल प्रूव करना है। फिर किसके इक्वल करना है? कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर बी के इक्वल करना है। देखो ये जो चीज है ये तो डायरेक्टली बन जाएगी इससे। पहले इसको इसके इक्वल, फर्स्टली दिस वन कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी। कॉट का फॉर्मूला बच्चे कॉस अपॉन साइन, कॉट का फॉर्मूला कॉस अपॉन साइन, ये बनेगा ना। एलसीएम आ गया, कितना आ गया? साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी इज एलसीएम। यहाँ पे साइन स्क्वायर है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस स्क्वायर ए इंटू, चलो ब्रैकेट में डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस साइन स्क्वायर बी इज दिया, कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए। अब जो ऊपर चाहिए क्या था हमें? सिर्फ कॉस चाहिए था, तो साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर ए की वैल्यूज फिल कर दो। कॉस स्क्वायर ए को ऐसे रहने दो, साइन स्क्वायर बी को बच्चे में क्या फिल कर सकता हूं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी ना, माइनस कॉस स्क्वायर बी एज लाइक साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। मेन लाइन के नीचे साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ये चीज आ गई बेटा। अब मल्टीप्लाई करो, कॉस स्क्वायर ए को 1 से करेंगे क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर बी से करेंगे, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अब माइनस को कॉस स्क्वायर बी को 1 से करेंगे, कॉस स्क्वायर बी, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। नीचे बेटा यही रहेगा, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ये कैंसिल हो गया। व्हाट वी गेट? कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, और नीचे बच्चे साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। आ गया आंसर हमारा, यही चाहिए था। नाउ अगेन ये चीज फिर से उठा लो। वैसे यहां से भी बना सकते हैं, रहने दो, इसी को उठा लो, ज्यादा बेटर रहेगा। कॉट स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं? कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं बेटा, फॉर्मूला। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इसके इक्वल होता है। सेम वे कॉट स्क्वायर बी को कॉसिकेंट स्क्वायर बी माइनस 1 लिख सकते हैं। ओपन द ब्रैकेट्स, कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस cosecant square b plus 1, minus 1 and plus 1 is cancel. What we get? Cosecant square a minus cosecant square b. तो लास्ट में क्या लिख देंगे? therefore देखो इस चीज को मैंने इसके इक्वल भी कर दिया, मतलब इसके इक्वल भी कर दिया, इस चीज को इसके इक्वल भी कर दिया। तो लास्ट में जो क्वेश्चन है वो लिख देंगे, हैंस प्रूव लिख देना चाहिए, हैंस प्रूव्ड। आया समझ? मतलब 2 क्वेश्चंस हैं,
इसको इसके इक्वल भी करना है, इसको इसके इक्वल भी करना है, मतलब दो सम्स हो गई ये एक टाइप से। आया समझ बच्चे? Now last sum, 10th part इसका cot a minus 1 upon 2 minus secant square a किसके इक्वल करना है बेटा? cot a अपॉन 1 प्लस tan a के इक्वल प्रूव करना है। क्या करें? सोचो। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, cot a प्लस माइनस 1, नीचे बचे 2 माइनस secant स्क्वायर a, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दी, कॉट का क्या बनेगा? cos a अपॉन साइन a बनेगा, माइनस 1, मेन लाइन नीचे 2 माइनस सीकेंड का 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बनेगा। यहीं पे एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ साइन a एलसीएम आ गया, cos a माइनस साइन a आ गया बेटा, मेन लाइन के नीचे cos स्क्वायर a एलसीएम आ गया, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 बन गया। 1 की वैल्यू फिल करनी पड़ेगी यहाँ पे, थोड़ा सा डिफरेंस हमें। मेन लाइन के साइन नीचे चला गया, साथ में क्या था? 2 cos स्क्वायर a, एक अगले स्टेप में फिल करूंगा बेटा मैं, और जो cos स्क्वायर a है वो कहाँ चला गया? ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया। देखो मेन लाइन के ऊपर ये था, ये ऊपर रहेगा, ये नीचे चला गया। मेन लाइन के बिल्कुल साथ ये था, ये अपने प्लेस पे रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा। अब cos a माइनस साइन a एज लाइक इनटू cos स्क्वायर a, नीचे बेटा साइन a एज लाइक 2 cos स्क्वायर a, माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं बेटा, यस और नो? बोलो। Yes. cos a माइनस साइन a एज लाइक cos स्क्वायर a एज लाइक, मेन लाइन के नीचे साइन a एज लाइक, इसको बच्चे ओपन करो, 2 cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं इसलिए टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है बस। माइनस साइन a इंटू कॉस स्क्वायर a, क्योंकि कुछ चीजें तो साथ साथ, देखो ये चीज बार बार साथ में आ रही है, ये टाइम वेस्ट कर रही है, और लिखना कंपल्सरी है, नहीं लिखेंगे तो मिस्टेक हो जाएगी। साइन a, ये बच्चे 2 cos स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a रह गया, 2 cos स्क्वायर थीटा में से या 2 cos स्क्वायर a में से साइन कॉस स्क्वायर a माइनस किया तो 2 सिंगल रह जाएगा ना। अब cos a माइनस साइन a एज लाइक, साथ में cos स्क्वायर a, नीचे बच्चे साइन a एज लाइक, ये क्या बन गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, cos a प्लस साइन a इंटू cos a माइनस साइन a, दिस वन, ये बच्चे कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास? cos स्क्वायर a अपॉन साइन a इंटू cos a प्लस साइन a बच गया। अब क्या करें? सोचो, इसको थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा, कैसे? क्योंकि राइट हैंड साइड चाहिए ना, तो cos स्क्वायर a को cos a इंटू cos a लिख दिया, नीचे साइन a, साथ में बच्चे cos a प्लस साइन a ना, a cos अपॉन साइन a को क्या लिख सकते हैं हम? cot a लिख सकते हैं, और जो ये cos था वो मैं यहाँ पे लेके जा सकता हूँ? बोलो, ये मेन लाइन है, सोचो, लिख सकते हैं? ये cot लिख दिया, जो cos था इसके नीचे जाएगा ना, तभी तो ऊपर आएगा, ऊपर लेके आएंगे तो वो नीचे भी जा सकता है ना। तो cot a ऊपर ऐसे ही, नीचे बेटा दो टर्म है, नीचे एक टर्म है, cos a अपॉन cos a प्लस sin a अपॉन cos a।
और ऊपर कॉट रह जाएगा, नीचे बेटा ये कट गया, 1 आ गया, और साइन अपॉन कॉस tan आ गया। यही हमने प्रूव करना था। आया समझ? Yes. नाउ जो 11 सम है बच्चे वो तो इजी है, एज लाइक 6 सम है, इसका सेम टू सेम ही है। क्वेश्चन भी सेम डाल दिया इन्होंने मेरे को लगता है, नहीं थोड़ा सा सेकंड पार्ट सेम है आई थिंक सो। हाँ 6 का जो सेकंड पार्ट है और इस 11 सम का सेकंड पार्ट तो सेम ही है। 11 Yes. सम अपने ट्राई करोगे? हो सिंपल है जाएगा। ना। 12 सम भी बहुत इजी है, Okay, sir. सिंपल है। एक Yes. करके दिखा देता हूँ मैं। 2 cos square a minus 1 is equal to 0, क्योंकि सेम सम्स आ रहे हैं अभी। Sir, हो जाएगा 12 सारा। 1 हाफ हो जाएगा, उसके बाद रूट, सारे पार्ट्स ऐसे ही हैं। जो इसका फिफ्थ पार्ट है या फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट देख लो बेटा इसका। cos square a माइनस cos a इज इक्वल टू 0 है। कैसे फाइंड करेंगे बच्चे? a cos a कॉमन आ जाएगा, cos a माइनस 1 आ गया, ये अलग से 0 की इक्वल, ये अलग से 0 की इक्वल। बट cos की वैल्यू 0 कब होती है? 90 पे, तो a की वैल्यू 90 आ गई। बट a लेस देन और इक्वल दिया था, हाँ cos a 1 माइनस 1 उस साइड जाके, बट cos 0 इज 1, तो a की वैल्यू 0 आ गई, मतलब a 90 एंड a 0 आ गया। जो फिफ्थ पार्ट है बच्चे, उसके अंदर हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी। 2 cos square a प्लस cos a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। 2 के फैक्टर जिनको माइनस करें 1 आए, 2 एंड 1, 2 cos square a प्लस 2 cos a माइनस 1 cos a ना। आगे कर लोगे फर्स्ट 2 में लास्ट 2 में, फिर दोनों को ऐसे जैसे अलग अलग 0 की इक्वल करके हो जाएगा ना। Yes. ये 13 सम बच्चे, cos a अपॉन, ये भी इस टाइप का सम किया था, नहीं वो इसी टाइप का था जैसे 10th का फर्स्ट पार्ट था ना, जैसे इस टाइप का सम। तो खुद ट्राई कर तो ज्यादा बेटर है, ये दोनों सेम टाइप के ही हैं। साइन कॉस में कन्वर्ट, फर्स्ट पार्ट में तो एलसीएम ही लेना है। करूं बच्चे के करोगे ट्राई? बोलो। I'll try. ट्राई हो जाएंगे। सेकंड पार्ट में सीकेंड ए की वैल्यू 1 अपॉन कॉस फिल करके फिर एलसीएम लेके आ जाएगा बेटा। 14 सम, that is also very easy. Cosecant a minus sin a into secant a minus cos a into secant square a। tan a की इक्वल प्रूव करना है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ही लिख दी सीधी। cosecant बच्चे 1 अपॉन साइन माइनस साइन, यहाँ पे 1 अपॉन कॉस माइनस कॉस इंटू सीकेंड स्क्वायर ए, यहाँ साइन ए एलसीएम आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, यहाँ कॉस ए एलसीएम आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा इंटू सीकेंड स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए होता है, नीचे साइन ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर ए होता है, नीचे कॉस ए इंटू सीकेंड स्क्वायर ए। एक साइन से साइन कैंसिल, एक कॉस से कॉस कैंसिल। इसको भी बच्चे कॉस में कन्वर्ट कर दो, कॉस ए इंटू साइन ए इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए ना, सीकेंड 1 अपॉन, एक कॉस से कॉस, साइन अपॉन कॉस बच गया, दैट इज बिकम इक्वल टू tan ए, राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, समझे? Yes. 15 साइन कॉस में कन्वर्ट करके ही होगा बेटा। Okay, करूं? sir. वैसे ये आ गया होगा पहले सम, साइन इंटू कॉस प्लस साइन प्लस कॉस इंटू tan प्लस कॉट, सीकेंड प्लस कॉसिकेंड के इक्वल, कहीं ना कहीं होगा ये। करूं? ये ट्राई करोगे?
I'll try. बहुत सम कर लिए ना अभी तो, और 16 सम तो बहुत इजी है, जिन दो वैल्यूज का सम 90 I बनता है। think 16 some D exercise से related है जो आपने करवाई नहीं है अभी। नहीं बच्चे, ये बी तो करवाई है, सी एक्सरसाइज से रिलेटेड है बेटा। So D I'm saying. नहीं डी से नहीं है। 28 और 62 का सम 90 बनता है ना, दोनों में से एक को चेंज करना है। Oh okay. ये तो बेकार एक्सरसाइज है 21 डी तो, आई थिंक इनमें से क्वेश्चन भी कोई नहीं आता, क्योंकि टेबल में से देख के वैल्यूज फिल करनी पड़ती हैं, जो पीछे टेबल दिया है ना। तब प्लीज सिखा दीजिए। हाँ सिखा दूंगा, क्योंकि मुझे खुद देखना पड़ेगा, तब मैंने छोड़ी है इसलिए। ठीक है कुछ तो भी नहीं, 5 मिनट का काम ही है ये वैसे तो आप ये कब करवाओगे? हाँ कल कर लेंगे, अभी तो ये आज पहले शाम इसको। को क्लास नहीं लेनी? शाम को बच्चे टाइम नहीं मिलता, बहुत ज्यादा थक जाता हूँ, मतलब उस टाइम तक तो ना आंखें बंद हो जाती है, ये लगा लो। ठीक है, ओके सर। तो बाकी कंप्लीट कर, अभी मैं रिकॉर्डिंग भी भेज देता हूँ बच्चे पिछले वाले की, जो फर्स्ट सम के पढ़े थे ना पार्ट। Yes. ठीक है, अभी Okay. भेज देता हूँ, और ये कंप्लीट कर ले बच्चे, क्योंकि इसको करना जरूरी है, ये चैप्टर Yes. बहुत इंपॉर्टेंट, और कोई भी नहीं इतनी अच्छे से नहीं करता जैसे तूने कर लिया है। ठीक है, Okay sir. चलो Thank you. ओके बेटा।